न करें, पूजा न करें तो आपकी बहुत बड़ी कोई हानि नहीं है। पूजा करें तो लाभ है, न करें तो हानि नहीं है। लेकिन श्राद्ध पिता का आ जाए आप न करें तो बड़ी भारी हानि है। देव कार्य से पितृ कार्य को अत्यंत आवश्यक कार्य कहा गया। पितृ कार्य का त्याग नहीं, वो ऐच्छिक नहीं है, वो आवश्यक है। और बड़ी दुख की बात है कि देव कार्यों में तो लोगों की रुचि जग रही है, पर पितृ कर्म में इस समय बहुत घोर उपेक्षा लोग कर रहे हैं। वैसे तो देखिए आचार्य जी, संध्योपासना आवश्यक है कि नहीं द्विजाति मात्र के लिए, पर स्नान के बाद संध्या पीछे, स्नानांग तर्पण पहले। हम गलत बोल रहे हैं तो बताओ। स्नानांग तर्पण पहले है कि नहीं? इसका मतलब संध्योपासन से भी आवश्यक तर्पण है। कितने लोग तर्पण कर रहे हैं? भैया जीते जी तो पिताजी को एक लोटा पानी नहीं पिला सकते, मरे पीछे क्या पिलाएंगे? बड़े बूढ़ों को तो लोग वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, हम तुम्हारी सेवा नहीं कर सकते। उनकी श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, मरे पीछे बढ़िया फोटो बनवा के उस पर एक माला लटका देंगे, फिर बड़ी भारी भक्ति दिखाएंगे, अगरबत्ती घुमाएंगे। अरे भैया, मना नहीं करें अगरबत्ती घुमाने को, लेकिन हम कह रहे हैं जीते जी तो उनकी सेवा नहीं की तुमने, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। अब ये ढोंग काय को कर रहे हो? संतान दुष्ट पितरों के रोष से होती है, वंश नष्ट पितरों के रोष से होता है। भयंकर शरीर में आदि व्याधि भी पितरों के रोष से उत्पन्न होती है। गृहस्थ व्यक्ति को पितृकर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ में जाकर सविधि तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध तर्पण की योग्यता कैसे होगी? जब आप शिखा सूत्रधारी होंगे, चोटी नहीं है, जनेऊ नहीं है, संध्या नहीं करते, तो आप तर्पण के भी अधिकारी नहीं है, आप श्राद्ध कर्म के भी अधिकारी नहीं। चोटी भी रखना पड़ेगी, जनेऊ भी पहनना पड़ेगा। अरे दुनिया भरे का कपड़ा लादे रहते हो, जनेऊ पहनने में तुमको कौन सा वजन लगता है? भगवान ने बड़ी कृपा की कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म दिया, जहां जनेऊ पहन सकते थे। और जिस जाति में जन्म लेकर आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते थे, यज्ञोपवीत धारण नहीं किया तो फिर उस जाति में फिर जन्म नहीं मिलेगा, फिर तो अंत्यज कुल में ही पैदा होना पड़ेगा। जिस जाति का कुल 7 पीढ़ी तक बिना जनेऊ और बिना चोटी के, बिना संध्या के बीत जाती हैं 7 पीढ़ियां, वह द्विजाति का कुल चांडाल का कुल हो जाता है। ऐसा महाभारत आदि ग्रंथों में लिखा है। अभी 7 पीढ़ियां इस देश में नहीं बीती हैं। आप जनेऊ नहीं पहनते, आपके पिताजी जरूर पहनते होंगे। मान लो आपके पिताजी नहीं पहनते, आपके दादाजी जरूर पहनते होंगे। मान लो आपके दादाजी को भी आपने देखा और न पहन, तो आपके परदादा अवश्य ही जनेऊ पहनते होंगे, इसमें संदेह नहीं। तो 7 पीढ़ी तो नहीं बीती। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप कथा तो सुनते हो, मानस पाठ करते हो, बहुत अच्छी बात है, पर समय से यज्ञोपवीत कराओ। ये वैश्य कुल के बालक हैं, इनकी आयु इसमें जनेऊ के योग्य है। इस शिखा सूत्र के योग्य यही आयु, इससे अधिक आयु नहीं। इतनी आयु जरूरी है इस आयु में। 11 वर्ष की आयु तक वैश्य बालक का यज्ञोपवीत हो ही जाना चाहिए। पहन ही नहीं लोग। मनु जी महाराज कह रहे हैं, विशिखा व्युपवीतश्च यत् करोति न तत्कृतम्
बिना शिखा सूत्र के आप जो कुछ कर्मकांड करेंगे वो न किए के बराबर है। चाहे तुम भोले बाबा को जल चढ़ाया हो, चाहे कहीं दुनिया में चले जाओ, जो कुछ किया वो न किए के बराबर है। चोटी जरूर रखो, यज्ञोपवीत जरूर धारण करो। हाँ, चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं उन्हें जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, पर चोटी अवश्य धारण करनी चाहिए, तुलसी अवश्य धारण करना चाहिए। द्विजातियों का वैदिक कर्मकांड करने से जो लाभ उन्हें मिलेगा वही लाभ चतुर्थ वर्ण के लोगों को केवल तुलसी धारण करने से और सबकी सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा। पर उन्हें आग्रह नहीं करना चाहिए कि नहीं हम भी पहनेंगे जनेऊ, क्योंकि शास्त्र में जिसके लिए जो कर्तव्य का निर्देश है वही करना चाहिए, मनमाना नहीं करना चाहिए। जब पूरे कल्याण की गारंटी सबकी है, ब्राह्मण के कल्याण की गारंटी है, चांडाल के भी कल्याण की गारंटी है, यदि वह स्वधर्म का पालन करे तो। जब शास्त्र कल्याण की गारंटी ले रहा है तो आपको हट क्यों है? भगवान की भक्ति करने का अधिकार चारों वर्णों का है, लेकिन जनेऊ धारण करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों को ही है। उन्हें अवश्य धारण करना चाहिए। तब आप लोग एक बात कह सकते हैं कि चतुर्थ वर्ण के लोग अपने श्राद्ध तर्पण आदि कैसे करें? यज्ञोपवीत तो उनके नहीं है, तो समंत्रक तर्पण आदि करने से जो लाभ समंत्रक तर्पण करने से द्विजातियों को होगा, वही लाभ अमंत्रक तर्पण करने से चतुर्थ वर्ण के लोगों। वो गंगा जमुना जी में नहाकर ये पिताजी का, ये दादाजी का, ये परदादाजी का कह के जल दे देंगे, इतने से ही उनका कल्याण हो जाएगा। केवट ने राम जी के चरण धोए और पितर पार कर, फिर पितरों को पार किया। तो हमारे महाराज जी कहते थे पितरों को कैसे पार किया? बोले कठोता में जिसमें राम जी के चरण धोए थे, दौड़ के केवट गया, कुसा उखाड़ लाया और बोले भैया अब दादा परदादा तो जिंदे हैं ना, सबको चरणामृत दे दें, गंगा जी का जल तो है ही है। तो कुसा डुबा डुबा करके ये पिताजी का, ये दादाजी का, ये परदादाजी का, ये परदादाजी के परदादाजी का, ये मामा जी का, ये नाना जी का, ये काका जी का, ये ताऊ जी का, ये फूफा जी का, ये मौसा जी का, जितने नाते रिश्ते उसको याद आए सबको उसने दे दिया और सबके सब चतुर्भुज होकर वैकुंठ चले गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जनेऊ जरूर पहनो, नहीं पहनते हुए ठीक बात नहीं है। अब फिर बड़े धर्मात्मा बनते हो, फिर कहते हो महाराज हमने तो बहुत पाठ पूजा की, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अरे फायदा कैसे होगा? मनु महाराज कह रहे हैं बिना चोटी जनेऊ के जो करो वो न किए के बराबर है, तो आप कर रहे हो, उसका फल कैसे आपको मिलेगा? आप चोटी रखो, आप कहेंगे कि अरे चोटी तो अलग से दिखाई पड़ेगी, खराब लगेगी। अभी एक फैशन चली है, जैसे आधे से ज़्यादा खेत काट दो और बाकी छोड़ दो, ऐसे इधर उधर से सब काट देते, इधर छोड़ देते और यहाँ से कुछ बाल रखा के इधर बांध लेते हैं। अरे भैया हाथ जोड़ के थोड़ा इधर से और छील दो, इतनी चोटी कितनी अच्छी लगेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है किसी सिनेमा वाले एक्टर का ऐसा करना। ऋषियों का अनुकरण नहीं करेंगे,